बनर्ज सर थे, वहाँ पे सुनील मोदी सर थे, वहाँ पे डॉक्टर रुपेश थे और भी गणमान्य बहुत सारे लोग थे। और स्वास्थ्य मैं वहाँ से मुझे भेजे करके निकाला, तब वहाँ पे डॉक्टर अनिल अंदर जा रहे थे, डॉक्टर रंजीत जा रहे थे, डॉक्टर कुलदीप जा रहे थे और डॉक्टर आर के दीपक भी अंदर जा रहे थे। यानी कि सिविल सर्जन थे, घुस रहे थे वो, यानी उनके आदेश अनुसार वहां से मुझे खाली कराया गया, तब वो आए, उससे पहले वो नहीं आ रहे थे। माने आप डॉक्टर को आप नाम बता, जो चाहे वो सीएस हो या सदर अस्पताल के हो डॉक्टर, वो बाद में घुसे, बाद में मैं निकल रहा था, वो घुस रहे थे फिर। यानी कि लोग है तो वही उन्हीं का फोर्सली डायरेक्शन था कि पहले यही बात जी, यही बात। तो आपकी हो गई। हाँ, एफआईआर मैंने दर्ज कर दिया है जी, अब बस मैं इस पे जो जांच होगी उसका वेट आप कर। लगा तो लड़ाई ये मेरी नौकरी से स्टार्ट हुई थी। जी, कहीं ना कहीं इन्होंने मेरी रोजी रोटी पे लात मारा था, बट जब मैंने बाहर जाकर के देखा तो इसमें भ्रष्टाचार का इतना व्यापक बड़ा मामला है कि मुझे लगा कि गरीबों के हक में भी तो कोई बोले। जी, फिर मैंने डिसाइड किया कि जो आयुष्मान कार्ड को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बनाया है कि गरीब जब उसको जरूरत हो अच्छे पैसे की, मिसयूज हो रहा है, व्यापक स्तर पे हो रहा है। जी, आपने अपनी शिकायत पीएमओ तक पहुंचाई थी, क्या उसमें कुछ आपको रिजल्ट आया, लगा पीएमओ में आपको कुछ न्याय मिल पाया? जी, पीएमओ में मैंने जब दिया था उसमें सारी चीजें मैंने लिखी थी। पीएमओ की रिपोर्ट में सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि जांच जो है, मैंने जिस पर आरोप था उन्हीं से जांच कराई, उनसे ही जांच कराई, उनके निचले स्तर के अधिकारियों से कराया। लेकिन आपको उम्मीद क्या था कि कोई अगर उच्च माने कोई प्रदेश का या ये आयुष्मान घोटाले की बात हो रही थी, राज्य और केंद्र स्तर पे इसकी जांच होनी चाहिए थी और मुझे नौकरी से निकालने की बात थी, तो इसमें डॉक्टरों को भी इन्वॉल्व नहीं करना था। जी, लेकिन आपका अनुमान क्या है? बहुत क्लियर मुझे समझ में आ रहा है, कुछ 10 दिनों से हो रहा है ये सारी चीजें, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक साइड से ये मेरे से सेटिंग करना चाहते हैं। बहुत जगह से वाया मीडिया मुझे खबर पहुंचाते हैं कि मिलके बैठ के बात करो। बात करने का मतलब मैं समझ रहा हूँ वो क्या बात करना चाहते हैं, यानी मैं उनके साथ इस घोटाले में संलिप्त हो जाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। दूसरी बात, ये मेरे हर एक ट्रांजैक्शन, यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, क्या खर्च कर रहा हूँ, उस पे ये नोटिस रखते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक जान माल का खतरा भी लगता है, क्योंकि अगर कोई मेरे लोकेशन को ट्रेस कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल, मैंने सबसे सर्वप्रथम जनवरी में उपायुक्त महोदय को दिया था, उसके बाद मैंने स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ पे दिया था, उसके बाद मैंने हेमंत सोरेन जो सरकार में थे उस समय उनको दिया था, प्राइम मिनिस्टर को मैंने लिखा था, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा था, यानी हर एक लेवल पे मैं एक एक करके गया था। लेकिन जांच शुरू हुई है? कुछ नहीं, उन पे जांच तक नहीं हुई और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही टारगेट बनता जा रहा हूँ, या तो ये सिस्टम में माने आपको लगता है कि आप सच्चाई कहीं ना कहीं आप टारगेटेड हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो माने ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी आपको जो आपकी आवाजें हैं वो सुनी नहीं जा रही, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सिस्टमेटिक वे है, ये सारा एक ट्रांसफर पोस्टिंग के फंड के बेसिस पे हो रहा है। जो पैसे दे के आएगा उसको पैसे ऊपर तक देने हैं, वो मेरी बात क्यों सुनेगा। लेकिन लोगों को आप एक ही तरफ मान के चल रहे हैं क्या, ऐसा क्या? मेरा वहाँ पे जाना, सांसद महोदय के पास तो मैं नहीं गया हूँ, मैडम से नहीं मिला हूँ। मैं यहाँ पे एमएलए मैडम नीरा यादव जी के पास गया था। मेरी एक गुजारिश थी, मैं उनसे एक मदद चाहता था कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है यहाँ की जनता के रूप में बिल्कुल वो सुने, लेकिन उन्होंने उसको सुना नहीं, एक सिरे से नकार दिया। तब मुझे कहीं ना कहीं आहत हुआ, मुझे कष्ट हुआ कि जिस प्रतिनिधि को हम चुन के लेके आए हैं, जब वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो वो किसी और की आवाज कैसे सुनेंगे। लोगों का कोशिश करता हूँ कि मर्यादित वे में बात करूँ, सभ्य समाज से हूँ, डॉक्टर हूँ, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखूं, पूरी कोशिश करता हूँ। कभी सीमा बुलंद है इसलिए किसी को ऐसा लगता हो, लेकिन मैंने कभी भी अभद्र भाषा, किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं की है। लोग कहते हैं, देख रहा हूँ 5 महीने से सफर कर रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह मैं राजनीति का शिकार हो रहा था। नहीं, आपके मुझे लगा कि ये राजनीति का शिकार, जब राजनीति का शिकार हो रहा था तो मुझे अब फील हो रहा है कि यही राजनीति मुझे नेतृत्व को बनाने के लिए बात कर रही है। क्योंकि मैं नेतृत्व के पास भी गया, गुहार लगाई मैंने मैडम से कि मेरी मदद कीजिए। जब कोई मदद को नहीं आया तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है तो इन गरीब मुस्लिमों की मदद कौन करता होगा।
मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे उस सर्वोच्च पद पे जाना है जहाँ से मैं लोगों की भलाई कर सकूं। अगर ये राजनीतिक करियर का उद्घोष है तो ये उद्घोष ही नहीं, तो मैंने आप जाना सब पड़ेगा। तो जरूर जाए जाएंगे, सिस्टम को सुधारना होगा और भ्रष्टाचार मुक्त का जो आंदोलन मोदी जी ने 3.0 में बोला है कि भ्रष्टाचार विरोधक कानून लाएंगे, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। कि कहीं अंधों के बीच बांटने का काम शुरू कर रहे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। शुरू में मुझे लगता था कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहे हैं। हैं। जब मैं सतगावा प्रखंड में जाता हूँ, मैं कच्चो प्रखंड में जाता हूँ, तो चांच में सफी जैसे इलाकों में जाता हूँ, सुवर्ती इलाकों में जाता हूँ, जहाँ आज भी पानी बिजली जैसी समस्या चलिए, तो लड़ाई आपकी शुरू हुई आपको सदन से निकालने के बाद, और ये लड़ाई अब जो है सामाजिक तौर पर है, तो कहीं नहीं लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि आप इसी के चाह में आपने लड़ाई, आपके ऊपर भी तो एक प्रश्न उठ सकता है ना। बिल्कुल, क्वेश्चन आप तो कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरी लड़ाई मेरे लिए थी। ये धीरे धीरे जनमानस इसलिए बन गई कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ कोई और प्रताड़ित हो। और सदन प्रशासन में मेरा सबसे बड़ा विरोध रहा है 6 महीने में कि जो यहाँ पे 12 से 14 साल कार्यकाल किया है उसको सिविल सर्जन और डीएस प्रमुख पद पे नहीं देना चाहिए था। ये 12 साल यहाँ काम करते हैं, 1 साल कहीं ट्रांसफर करते हैं, फिर पैसे देकर के यहाँ डीएस और सीएस बन जाते हैं। मनसा क्या होती है? इनको जिले का सब चीज पता है, जो लोकल है उसको जिले का हर चीज पता है, कहाँ से पैसा आता है। हर हॉस्पिटल से ये वसूली करते हैं, हर केमिस्ट शॉप से वसूली करते हैं, यहाँ तक कि क्लिनिक वगैरह भी चलता है क्या? लोग डॉक्टर रंजीत जो है ये डोमचांच में क्लिनिक रन करते हैं। डॉक्टर रंजीत अपना सीडी कॉलोनी में क्लिनिक रन करते हैं। इनका सबसे बड़ा दुरुपयोग ये इन्होंने एसीएमओ का बोर्ड तक लगा लिया था अपनी गाड़ी में, जिसका अभी विरोध किया, जिस कारण उसको हटाना पड़ा है अभी उनको। यानी इस सत्ता के इस पावर को इन्होंने पूरा यूज किया। ये तो आपका डॉक्टर नगर उपाधीक्षक, और किससे लड़ाई है? डॉक्टर अनिल कुमार जो है, इन्होंने एक तरह से सारा का सारा कमान दे दिया डॉक्टर रंजीत को। इन्होंने कहीं भी मेरी बात नहीं सुनी। उनसे भी लड़ाई है। और कोई है आपके टारगेट में? मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको मेरा न्याय जिला मिले। भ्रष्टाचार मुक्त हो और मुझे न्याय मिल जाए।